मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल ले आए। मैं फिर कह रही हूँ, लाना, बात करना, कहना, अनाउंसमेंट्स, इस उम्र में आके इस तजुर्बे में क्या हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम भरोसा तब करेंगे, तब मानेंगे, इस बात का एहसास तब करेंगे जब सही में वो लागू हो। इसमें देना है तो पूरा दीजिए ना, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। हमें तो ये भी देखना है, अगले साल इलेक्शन है, आप दीजिए और पूरा करके दिखाइए। केवल हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, लेकिन शर्त ये अगर लागू ना हो तो बेकार है। तो लागू कीजिए, तब हम जानेंगे मोदी जी ने कुछ दिया है। बेटा हो जो चाहे नारा क्यों समाज में दिया गया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे पढ़ाओ ना, क्योंकि बेटा को क्या कीजिएगा, भगा दीजिएगा। ये तो लॉलीपॉप है ना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये लॉलीपॉप है। मैं ये कह रही हूँ कि सुरक्षा बढ़ाओ। देखिए, बेटा भी हमारा, बेटी भी हमारी, ठीक है। बेटियों गया हो जहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी महिलाएं हो और SC ST कैटेगरी का भी महिलाएं हैं, और वहाँ पे आपने जाके तुलना किया है जो समाज में जो ये इतना पीछे क्यों रह गया है और ये इतना आगे क्यों रहा है, ऐसा कभी आपको पता चला है? महसूस हुआ, बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ है। आंकड़े अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो महिलाएं कब कैसा हालात था देश में, तमाम तरह के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और तमाम पार्टियां आए हैं, किसके राज्य में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी? अगर मैं चाहूंगी इस पे मैम अगर हमारी बोले तो अच्छा लगेगा। देखिए, सुरक्षित की बात जहां तक बात कर रहे हो तो किसी के भी राज्य में सुरक्षित नहीं है। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो रेप कैपिटल रहा है। अगर आप NCRB के आंकड़े देखिए तो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं तो पढ़ता रहता। जी, तो उस हिसाब से चाहे मोदी जी हो, चाहे अरविंद जी दिल्ली में हो, चाहे कांग्रेस हो, आंकड़े तो बहुत ज्यादा दिखाएं। और आंकड़े सिर्फ वो होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं। उससे डबल नंबर वो होता है जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो सुरक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए, सुरक्षा आएगी कानून से बेशक, लेकिन जब कानून में जाएंगे तब। सरकार का जो काम है मानसिकता में बदलाव करने का, व्यवहार में बदलाव करने का, जो सरकारी ढांचा है उसको सख्ती से लागू करवाने का, वहां पे की जो कमी है वो कमी अभी तक दूर नहीं हो रही है। सच बात ये है। और रही बात ये, जहां तक संसद की बात है, जहां से हमारा सारा सरकार चलती है, तो सरकार की भूमिका है वहीं पर 9-10%, 11% महिलाएं होंगी तो वो डर के मारे क्या बोलेंगी। संख्या में अपनी ताकत होती है, तो इसीलिए तो 33% मिनिमम की रिक्वायरमेंट है कि अगर महिला के लिए मुद्दे पे बोले भी तो उसका साथ देने वाली 100 में से 33 महिलाएं तो हो कम से कम। तो इसीलिए जो हमारा जो ज्यादा लागू करने की बात है कि 2024 सर पे है इलेक्शन के, तो महिलाओं को, मुद्दों को महिलाएं तो रखेंगी, पुरुष कहाँ रखेंगे। जब घर में महिलाओं की नहीं सुनी जाती तो संसद में आके हमारे पुरुष जो साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो रखेंगे। तो महिलाओं को लेके आओ, महिलाओं के मुद्दे के लिए। नहीं, महिलाएं को घर में कहाँ नहीं चलती है, महिलाओं को तो घर पे राज चलती है। अरे जनाब, वो तो लालच है, लॉलीपॉप है कि आपको घर में दे दिया। लेकिन आप बताओ ईमानदारी से कि अगर एक किसान की बात करूं, अगर तो खेत का अनाज बेच के लेके आता है, पैसा बीवी के हाथ में अलमारी में रखवा देता है, लेकिन क्या वो महिला अपने हिसाब से खर्च कर सकती है अपनी मर्जी से? नहीं कर सकती। ये ढोंग है और ये लॉलीपॉप हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मोदी जी के राज्य में तो महिलाएं अब तो एकदम बढ़िया आकाश में प्लेन उड़ा रही है। वो महिलाओं का अपना संघर्ष है, वो मोदी जी का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो महिलाएं अपना संघर्ष कर रही हैं तब आगे बढ़ी हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब दिया है, अगर 27 साल की स्ट्रगल के बाद 33 दिया है, तो अगर सच में देना है तो पूरा दीजिए ना, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। हमें तो ये भी देखना है, अगले साल इलेक्शन है, आप दीजिए और पूरा करके दिखाइए। केवल हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, लेकिन शर्त ये अगर लागू ना हो तो बेकार है। तो लागू कीजिए, तब हम जानेंगे मोदी जी ने कुछ दिया है। मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल ले आए। मैं फिर कह रही हूँ, लाना, बात करना, कहना, अनाउंसमेंट्स, इस उम्र में आके इस तजुर्बे में क्या हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम भरोसा तब करेंगे, तब मानेंगे, इस बात का एहसास तब करेंगे जब सही में वो लागू हो जाएगा। अच्छा, आज का जो आपका धरना था, इसका धरना लगाने का क्या मकसद था? मकसद सिर्फ यही था कि 27 साल की स्ट्रगल के बाद चलिए आज मिल गया। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। बट ये अभी बढ़िया काम कर रही है, ये पहला कदम है, लेकिन मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। पहला कदम है, मैं कह रही हूँ। मैं किसी और के वर्ड्स नहीं बोल पाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, मोदी जी के अच्छे काम का ये पहला कदम है। इतने 2 टर्म में काम करने के बाद, 2 टर्म में काम करने के बाद ये महिलाओं के लिए पहला कदम है। ऐसे बहुत सारे मामलात हुए हैं जब कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हुआ है, कोई न्याय नहीं मिला है। चाहे वो हमारे रेसलर्स को ले लीजिए, चाहे आप रेप पीड़ितों को ले लीजिए, चाहे जिसके लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। तो उनके लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना।
देखिए वही चलती रहती है। वो हम सब जानते हैं किस तरह चलता है, किस तरह लटकता है, कितना होता है, इसका भी हम समझते हैं। जिस दिन, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जिस दिन लागू हो जाएगा ना, जिस दिन महिलाओं को इतने को टिकट मिलेगा, वो भी उन सीटों से जहां से वो महिलाएं चाहेंगी, वहां से नहीं जहां पार्टी को हारने की उम्मीद है, और वहीं पर अपना रिजर्वेशन का पूरा करने के लिए महिलाओं को दे दिया। वो स्ट्रेटेजी हम पहचानते हैं अच्छे तरीके से। हम महिलाओं को जहां महिला चाहेंगी, जहां जोर देंगी, वहां पर 33% हर पार्टी देगी, और वो संसद में होंगे और जल्दी लागू होगा, तब हम यकीन करेंगे। बीजेपी सरकार तो अब ये भी कह दी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी दे दिया है। तो समाज तो ये भी कह रहा है, जो हालात और जो केसेस काम सामने आ रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के साथ साथ तो ये है ना कि हिंसा से भी बचा लो उन्हें। हम तो नहीं बचा पा रहे हैं ना। अच्छा, इस नारा से आप कितना सहमत? मैं बिल्कुल सहमत नहीं, आप नहीं सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। जब क्यों? तक कोई चीज लागू ना हो मैं नहीं सहमत हूँ। बोल बच्चन नहीं चाहिए। कर भी रही है ना। हम भी बहुत राज्यों में घूमते हैं, काम कर रहे हैं, कागजों पे और सरकारी वाहनों पे लिखा हुआ है, बस। तो ये पब्लिसिटी है, लेकिन हकीकत, हमें हकीकत चाहिए। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, आप दिखने में भी युवा लगते हैं, इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक आप नारी भी है, तो क्या लग रहा है इस नारे से कहीं ना कहीं क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटों का क्या किया जाएगा? बेटों के भी साथ काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया जा रहा, बल्कि अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो नारा है ये सिर्फ नारा ही बन के रह गया। उस पर अगर काम होता तो ज्यादा अच्छा लगता। वो बस रिपोर्ट्स में दिखता है, सरकारी वाहनों जैसे मैम ने कहा वहां दिखता है। अगर उस पर सच में काम हो तो काम हो जाएगा, लेकिन अभी भी चल तो फिर बेटों का क्या हुआ? बेटों की ही चल रही है अभी भी। वही तो मैं कह रही हूँ, बेटे कहाँ कहाँ रह गए, कहाँ पीछे, बेटों को क्या कीजिएगा? घर से भगा दीजिएगा? कहाँ हम कहाँ भगा। नहीं पढ़ाइएगा? हम इसीलिए बात ही बराबरी की करते हैं। हम ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम लोग मोदी जी कर रहे हैं ना। मोदी जी से कर रहे हैं तो हमारे दोनों बच्चे हैं, हाँ। चाहे बेटा हो जो चाहे फिर नारा क्यों समाज में दिया गया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बच्चे पढ़ाओ ना। क्योंकि बेटा को क्या कीजिएगा? भगा दीजिएगा? ये तो लॉलीपॉप है ना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये लॉलीपॉप है। मैं ये कह रही हूँ कि सुरक्षा बढ़ाओ। देखिए, बेटा भी हमारा बेटी भी हमारी, ठीक है। बेटियों के साथ मामला ज्यादा हो रहे हैं, असुरक्षा ज्यादा है, इसलिए बेटी की बात आई है, ठीक है। लेकिन बात यह है, माहौल की बात है, परवरिश की बात है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। लड़कों को भी अगर बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए, जो हम मानते हैं कि महिलाओं का पुरुषों का सबका रोल है, सरकार का भी रोल है, तो लड़के भी समझेंगे। शर्त मसला ये है, लड़कों से इन मुद्दों पे बात ही नहीं की जाती। हमारी जैसी संस्था सीक्वेंस जैसे है, हम लड़कों के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं, और उनके जो बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, उसका इम्पैक्ट लड़कियों पे क्या पड़ता है, हम वो भी लड़कों से बात। कहाँ से बिलोंग? मैं सीक्वेंस संस्था, हम दोनों ही सीक्वेंस संस्था से हैं, सेंटर फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन। हम 15 साल से इन मुद्दों पे जहां लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं, हम लड़कों के लिए भी बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं, लड़कों को हम जैसी परवरिश देंगे, हम लड़कों को जैसा रास्ता दिखाएंगे, वैसे वो बनेंगे। और ऐसे हजारों की तादाद में लड़के हैं जिन्होंने इन चीजों को समझा है, जो हमारे साथ हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, मतलब बच्चे को पढ़ाओ। बेटी बेटी दोनों एक समान है। कंप्लीटली एग्री विद दिस। हम सिर्फ बेटी नहीं, बेशक जैसे कहते हैं ना, तराजू के दो पलड़े होते हैं, बेटी थोड़ा पीछे रह गई है तो उसको बराबर लाने के लिए बेटी पे फोकस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटों को छोड़ दो, हम इक्विटी पे यकीन रखते हैं। सरकार तो भेदभाव कर, अब वो धारा में चल रहे हैं, धारा में चल रहे हैं। बात ये है, सच बात ये है, हमें दोनों के लिए काम करना, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा। हमारे काम होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। एक से है दोनों के लिए करना। हाँ, हम लोग दोनों के लिए कर आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जी डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। जी। तो क्या लग रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो हिंदू कोर्ट बिल लाया था, जिस समय में हिंदू कोर्ट बिल के वजह से डॉक्टर अंबेडकर को कानून पद भी त्यागना पड़ा है, और आज के धरने में आपका ये बहुत बड़ा मसला भी शायद होगा, क्योंकि जिस समय में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल लाना चाहा था, अगर उस वक्त में अगर हिंदू कोर्ट बिल लागू हो गया होता तो आज इस देश का महिलाओं का क्या हालत होता? इसको जानकारी नहीं है। हाँ, आपने हिंदू कोर्ट बिल नहीं पढ़ा? नहीं, अभी मेरी जानकारी उस पर नहीं, ऑनेस्टली। हिंदू कोर्ट बिल महिलाओं के लिए एक स्पेशल बिल था, जिसमें जितने पुरुषों के लिए
है फ्रीडम, उतना ही महिलाओं के लिए भी था। तो इन्होंने सवर्ण समाज के तमाम लोग और कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो उस वक्त में डॉक्टर अंबेडकर को कानून पद से इस्तीफा देना पड़ा और हिंदू कोड बिल को नहीं लागू किया गया। अगर उस वक्त लागू हुआ होता तो आज जो ये भारत की महिला जो घरों में रहती है, चूल्ही चौके तक रहती है, कहीं ना कहीं आज ये दूसरों देश को मुकाबले में होता। तो ये ऐसा है। हाँ, तो ये तो अगर वो तो संविधान में हमारा कह रहा है, अगर अंबेडकर जी लेके आए तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने मुझे बताया उस हिसाब से तो हमारा संविधान भी बराबरी देता है हमको। लेकिन सवाल ये है आज की डेट में हमारा संविधान कितना अपनी ट्रू स्पिरिट में लागू हो रहा है, सवाल तो वहीं पे आ गया ना। संविधान अगर सही से लागू हो जाए तो बहुत सारे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। संविधान तो लागू है, कहने को लागू है, पूरी तरीके से लागू नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूरी तरीका मतलब कैसा होता है? पूरी तरीका लागू है तो लागू। भाई एक बात बताइए, आपने एक कानून बना दिया, ठीक है, अब यहाँ कितने मुट्ठी भर लोग हैं, अगर 33% की बात करूं, कितने लोग जानते हैं? क्या हर औरत जानते हैं कि 33% का कई मांग भी हुई और ये पूरी भी हो गई? जब जिस दिन हर आप औरत किस कैटेगरी से? मैं तो इंसान की हैसियत से आती हूँ और संविधान में इंसान नहीं है, संविधान में कैटेगरी है, SC ST OBC है और जनरल माइनॉरिटी से। OBC में नहीं, जनरल में। जनरल में। जनरल में तो क्या जनरल समाज के लोग भी अभी तक जो कहीं ना कहीं एक प्रश्न बन रहा है, जो जनरल कैटेगरी हो चाहे दलित शोषित वंचित वर्ग OBC ST ST कैटेगरी हो, कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के जो महिलाएं होते हैं अभी भी उस देश में बहुत तेज तराक और बहुत चालाक होते हैं। उनके पास मतलब सोशल जो तरीका है वो कहीं ना कहीं SC ST के जो महिलाएं हैं उनसे बहुत आगे है। जनरल महिलाएं, हाँ, जनरल महिलाएं। जरूरी नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। ये बात आप जरूरी नहीं है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि उसकी शिक्षा कितनी है, आपने कितने गांव घर में गया? आपने कितने राज्यों में घूमा है? शायद ही कोई 1-2 राज्य छूटे होंगे। आपने उसमें कितने गांवों में गया? बहुत गाँव है, मुझे खुद में वहाँ पे आपको क्या फील हुआ? जाहिर बात है बहुत पिछड़े हुए हैं, रूरल और अर्बन का बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए कहते हैं माहौल का फर्क है बेसिकली, है ना। तो कोई ऐसा गांव गया हो जहाँ पे जनरल कैटेगरी के भी महिलाएं हो और SC ST कैटेगरी का भी महिलाएं हैं और वहाँ पे आपने जाके तुलना किया है जो समाज में जो ये इतना पीछे क्यों रह गया है और ये इतना आगे क्यों रहा है? ऐसा कभी आपको पता चला है? महसूस हुआ, बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ है, आंकड़े नहीं क्या महसूस हुआ? जैसे मान लीजिए दिल्ली है, मैम क्या महसूस बता रही हो ना, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली एक कॉम्पैक्ट सिटी है जहाँ पर सब तरफ के लोग आए हैं और आमतौर से जो लोग यहाँ पे आके बसते हैं वो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए आके बसते हैं, तो उनका ओरिएंटेशन सवाल आप डाइवर्ट अलग होता है। मेरा सवाल डाइवर्ट लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज जो सवाल मैम सवाल आप गलत कर दिए। सवाल मेरा ये है कि आपने जब गांव घर में गया होगा कवरेज करने के लिए तो वहाँ पे देखा होगा कि नहीं, मैं कवरेज नहीं करती हूँ, मैं उनके साथ काम करती हूँ। हाँ, देखा तो होगा ना, आपने देखा तो होगा ना, तो देखने में क्या लगा जहाँ पे SC ST वर्ग के महिलाएं हो और जहाँ पे जनरल वर्ग के महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगा जो अनइक्वालिटी है इन दोनों के बीच में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर नहीं कम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा इसलिए हो जाता है कि रिजर्वेशन का उन्हें फायदा भी हो जाता है और कहीं कहीं आगे कौन पीछे हो जाता है। आगे कौन? नहीं, आप नहीं आगे और पीछे का कुछ नहीं कह पाऊंगी मैं, आगे और पीछे मुझे कोई नहीं दिखाई देता, मुझे देश का तो लेकिन इस देश का सच्चाई ये है कि आज भी इस देश का जो जनरल कैटेगरी के जो महिलाएं हैं वो कई गुना जो SC ST वर्ग के जो महिला